वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त ए आर सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। आज से जो आज 21 नवंबर है, आज से मैं दोस्तों आप लोग के लिए 70 दिन का क्रैश कोर्स लेके आया हूं, ड्रीम 100, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। जी दोस्तों, जिसका सपना है ड्रीम 100 को पूरा करना, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क को प्राप्त करना, आज से सभी छात्रों का सपना साकार हो सकता है। आज मैं पहला क्लास हूं। आज से वीडियो रात के 8 बजे मैथमेटिक्स का अपलोड किया जाएगा और फिर कल से आपका साइंस और सोशल साइंस, उर्दू और हिंदी का टाइम टेबल को एडजस्ट कर दिया जाएगा। आज से हम लोग ड्रीम 100 लेके आए दोस्तों, जिसको सपना साकार करना है कि 100 मार्क का हर सब्जेक्ट में 100 मार्क लाना है, टॉपर बनना है। दोस्तों आओ, मात्र इनरोल करो 149 रुपया में। प्ले स्टोर पे जाओ और AR रिसर्च पॉइंट लिखो, वहां पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करो और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो AR रिसर्च पॉइंट नाम का, और 149 रुपये में आप कोर्स को परचेज करो और ड्रीम 100 का सपना पूरा जरूर करो। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पहला क्लास है और मैं मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। आज की पहली क्लास है, उसमें पूरा थ्योरी होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक चैप्टर जो है वो 3 दिन में आपका पूरा 3 दिन में पूरा किया जाएगा। यानी इस चैप्टर से जितना भी सवाल बोर्ड पूछता है, बिहार बोर्ड जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपको इसी ड्रीम 100 में पूरा करवाया जाएगा, मात्र 149 रुपया में। प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग लेके आ गए ड्रीम 100 किस चैनल पर, AR रिसर्च पॉइंट पे। आज पहला क्लास है दोस्तों, आज तो पहला क्लास है और पहला क्लास जो है वो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर से स्टार्ट होगा। जी दोस्तों, आज से क्लास जो है पूरा थ्योरी होगा आज से क्लास में। फिर क्लास में कल से जो है मैथ की क्लास में आप लोग का कल से जो क्लास होगी पूरा सवाल के साथ, आज आपको थ्योरी बेहतर तरीका से सीखना है। और हम लोग एक टारगेट बनाया है कि 3 दिन में क्रैश कोर्स का कोई भी चैप्टर हो 3 दिन में उसको पूरा करना। और कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए 5 दिन, आज छोटा चैप्टर है तो 3 दिन हाईएस्ट हो गया। चलिए दोस्तों, चलते हैं बातों। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और ये क्या है, पहला चैप्टर है। कौन चैप्टर है दोस्तों, यह पहला चैप्टर है और वास्तविक संख्या है। दोस्तों चलिए बात करते पहले वास्तविक संख्या में। सबसे पहले हमको पढ़ना किसको, जी दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या पहला चैप्टर मैथ का 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या लेकर आया हूं। आज इसका हम लोग पूरे विस्तार से इसके थ्योरी को पढ़ेंगे। अब कोई भी चैप्टर को समझना आपको आसान तरीका से, कोई भी चैप्टर को बेहतर से समझना होगा तो सबसे पहले उसकी थ्योरी को पढ़ना होगा और उसका थ्योरी को समझना होगा। अगर थ्योरी आप समझ जाते हैं तो आपके लिए वो क्या होता है, चैप्टर आसान हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, आसान हो जाता है। इनरोल करो AR रिसर्च पॉइंट पर और पाओ ड्रीम 100 का सपना पूरा करो। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पूरे बेसिक से हम लोग क्लास लेंगे, पूरा स्थिर से क्लास लेंगे। कोई भी डॉट होगा, आपको एप्लीकेशन पे नंबर दिया गया है, उस पर जस्ट कॉल कर सकते हैं या डॉट में अपना मैसेज को टाइप कर सकते हैं। आपका 24 आवर हेल्प किया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा टॉपिक बात करें। एक होता है दोस्तों, पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग की बात होगी। एक होता है दोस्तों अंक, दूसरी चीज होती है संख्या।
एक होता अंक, दूसरा होता संख्या। एक अंक होता है दोस्तों, अंक को हम लोग कहते हैं डिजिट, और संख्या को हम लोग दोस्तों कहते हैं नंबर। अंक और नंबर, संख्या। अंक मतलब अकेला, अंक के मतलब अकेला। कहां से स्टार्ट होते हैं अंक? वो 0 शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब आपका दोस्तों अंक है। ये सब आपका क्या है दोस्तों? अंक है। ये सब आपका क्या दोस्तों? अंक है। क्या है? अंक है। ये सब क्या? 0 से लेकर 9 तक क्या दोस्तों? अंक है। अगर हम लोग देखा जाए कि संख्या क्या होता है दोस्तों, संख्या मतलब होता है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। डिजिट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड नंबर। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अगर संख्या देख लिया जाए दोस्तों, संख्या 9 के बाद जैसे आप 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 395 ले लीजिए, ये सब दोस्तों क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। इसमें पूछेगा कितना अंक है? तो 2 अंक। इसमें पूछेगा कितना अंक है? 2। इसमें पूछेगा कितना अंक है? 2 अंक है। इसमें पूछेगा कितना अंक है? तो 3 अंक है। सभी अंक मिलके संख्या करने वाला 10 एक संख्या, 11 एक संख्या, 12 एक संख्या, 395 क्या है? संख्या। यानी 9 के बाद जो भी आएगा सब क्या होगा? संख्या होगा। 9 के बाद जो भी आएगा 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या होगा दोस्तों? संख्या हो जाएगा। और 0 से 9 तक मतलब अकेला जो होता है वो क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। जो अकेला होता है वो अंक कहलाता है, और जो अपने मेहरारू के साथ होता है वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संख्या कहलाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत को ही हम लोग प्राकृतिक कहते हैं दोस्तों। प्राकृत को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृत को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जिसको संकेत, जिसको सूचित जो किया जाता है वो एन से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? एन से किया जाता है। कहने का मतलब है गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू होता ना उसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो 1 से शुरू होता उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को दोस्तों एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से। इसको जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आपसे पूछ लेगा अनंत तक जा। यानी कि प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? एन से। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? एन से। 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चलेगा। कहां तक चलेगा दोस्तों? यह अनंत तक चलेगा। कहां तक चलेगा? अनंत तक चलेगा। क्या आपसे पूछ ले कि बताइए कि -5 प्राकृतिक संख्या है या नहीं?
या पूछ ले 2/5 प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो जी दोस्तों याद रखना, कभी भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। इसलिए -5 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, 2/5 क्या बताइए ये प्राकृतिक संख्या है? तो 2/5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर पूरा कट जाता तो रहता, अगर नहीं, अगर दशमलव में आ जाएगा, मान लीजिए 5 से भाग दिए 2 में, तो क्या होगा? 0.05 चौके क्या हो गया दोस्तों? 20 हो गया। यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया? 4 हो गया। इसको भाग दिए तो 0.4 आ जाना। कभी भी प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होगा, कभी भी प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होगा, कभी भी प्राकृतिक संख्या दोस्तों दशमलव में नहीं होगा। याद रखिएगा, माइनस में, दशमलव में, बट्टे में नहीं होगा। पूछेगा कि रूट अंडर बताइए 25 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। रूट अंडर 25 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो रूट अंडर 25 है, वो जो रूट के अंदर 25 है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वो प्राकृतिक संख्या होगा, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर वो पूर्ण वर्ग होगा, रूट के अंदर वो संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा तो वो प्राकृतिक संख्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो रूट के अंदर जब 25 है, पूर्ण वर्ग का पता करने के लिए इसका फैक्टर करना, 25 से लगाइए, 25 में 5 से लगाइए 5, और 5 से लगा दीजिए दोस्तों, कितना? 1 हो गया। इसको रूट के अंदर डालिए, 5 गुना क्या डाले? 5। जब दो संख्या एक जैसा हो तो एगो संख्या को बाहर निकाल लिया जाता है। जब दो संख्या एक जैसा हो तो एक संख्या को बाहर दोस्तों निकाल लिया जाता है। अब ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो गया और 5 पारा में आ जाएगा। ये क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या होगा। पूछे 0 बताइए प्राकृतिक संख्या होगा। 0 प्राकृतिक संख्या होगा दोस्तों? बिल्कुल 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है ना स्टार्ट, वो 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है दोस्तों? 1 से होती है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों वो कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो दोस्तों कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से दोस्तों वो कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब लोग हम बात करते हैं। ठीक, अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब ये होगा जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा। जो संख्या क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, शून्य को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है जो संख्या की स्टार्ट जीरो से होगा, जिस संख्या के स्टार्ट जीरो से होगा वो कौन संख्या दोस्तों कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं दोस्तों कौन संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है दोस्तों। पूर्ण संख्या किससे सूचित किया जाता है, W से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा दोस्तों, ये अनंत तक जाएगा। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को दोस्तों हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। कभी भी क्वेश्चन में आएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दोस्तों, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दोस्तों, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। कभी भी बड़ी संख्या के बारे में वो बात नहीं करे, कभी भी पूर्ण जो बड़ी संख्या उसके बारे में बात, जब भी बात करेगा तो वो छोटी संख्या के बारे में। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दोस्तों, 0। क्या दोस्तों, 0। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक में। दोस्तों पूर्णांक एक, सबसे पहले पूर्णांक जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पूर्णांक जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण का मतलब होता है माइनस और धन का मतलब क्या होता है, प्लस। सबसे पहले आप पूर्ण संख्या देखिए, 0 संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि पूर्ण संख्या से के राइट, पूर्ण संख्या के राइट वाला पक्ष जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। और पूर्ण संख्या के लेफ्ट वाला जो पक्ष होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन का मतलब होता है प्लस वाला और ऋण का मतलब होता है दोस्तों माइनस वाला। क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सम और विषम के बारे में। सम संख्या वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या। वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो जाए, ऐसे संख्या को दोस्तों हम लोग कहते हैं सम संख्या। वह संख्या जो दो से हमेशा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं दोस्तों सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0,
2 4 6 और 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। वह संख्या जो दो से जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का दोस्तों इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। दोस्तों बस देखेंगे और पता कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल आपको दे दे 7 9 8 7 6 4, पूछे ये सम है या विषम है, बस लास्ट का डिजिट देखना है और पकड़ लेना ये सम है या विषम है। इसी पांचों में से कोई एक रहना चाहिए। इस पांच को के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। या 2 से भाग देकर चेक करेंगे, अगर कट जाएगा 2 से पूरा पूरा सम है, नहीं कटा पूरा पूरा दोस्तों क्या होता है, विषम होता है। या संख्या का इकाई अंक को चेक करेंगे, 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो कौन संख्या होगा दोस्तों, सम संख्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, अब इसमें क्या था दोस्तों, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता, वह संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से भाग दे, पूरा पूरा नहीं कटा, तो वो कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। क्या हो गया दोस्तों, विषम संख्या। और जो पूरा पूरा कर जाए वो कौन संख्या होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा ना करता हो, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने एग्जाम भाग दे के देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक, ईटी से, ये सब विषम संख्या है। ये सब दोस्तों कौन संख्या है, विषम संख्या है। जब भाग दीजिएगा ये पूरा 2 से नहीं कटेगा, यह कौन संख्या होगा दोस्तों, विषम संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या होगा। ठीक दोस्तों, चले आगे। अब यहां आता दोस्तों देखो सम और विषम का गुणनफल। सम संख्या और विषम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्या और विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी सम और विषम को जब हम गुना करते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा या विषम। मान लिया जाए एग्जाम्पल आप ले लिया जाए कि 12, ठीक, सम संख्या। इसमें विषम संख्या मान लिया जाए आप ले लीजिए 15 विषम संख्या है और 12 क्या है, सम संख्या। 15 दोस्तों कौन संख्या है, 15 कौन है, विषम संख्या। 12 कौन है, सम संख्या। जब दोनों को गुना करेंगे तो सम और विषम का जब गुना करेंगे तो 15 को 12 से, ये बाबू दोस्तों आपका क्या है, सम संख्या है, और ये दोस्तों क्या है, विषम संख्या। दोस्तों क्या है, विषम संख्या है। सम और विषम का जब गुना होगा, सम और विषम का जब गुना होगा दोस्तों, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। कौन संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। जब सम और विषम का गुना होगा, जब सम और विषम को गुना किया जाएगा, क्या दोस्तों, जब सम और विषम को गुना किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। सम और विषम को जब गुना करेंगे दोस्तों तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल। अब सम और विषम को जोड़ने पर क्या होता है,
सम और विषम को जोड़ने पर क्या होता है? सम और विषम को जोड़ने पर क्या होता है? देखिए कौन संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। जब सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? जब सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? मान लिया जाए दोस्तों, एगो है 123, ठीक, सम प्लस जोड़ रहे हैं, ठीक। मान लिया जाए कि रख लीजिए एक संख्या आपका 120 रख लीजिए। सम और विषम का योग, सम और विषम का योग, सम और विषम का योग क्या होगा? सम और विषम का योग क्या होगा? जी दोस्तों, इसको जोड़िए तो ये कितना होगा? 200 दोस्तों 43, 200 कितना हो गया? 43। एक और एग्जाम्पल 15 और 12 ले लीजिए, जब इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा? 27 होगा। मान लिया जाए 6 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, जब जोड़ेंगे तो 13। यानी सम और विषम का जो योग आ रहा है, सम और विषम का जो योग आ रहा है, हमेशा विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। सम और विषम संख्या का जो योग प्राप्त हो रहा है, वो कौन संख्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। कौन संख्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। सम संख्या और विषम संख्या का जो योग प्राप्त हो रहा है, वो कौन संख्या प्राप्त हो रहा है? विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। कौन संख्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक। गुणनफल सम संख्या, गुणनफल सम संख्या। चलिए दोस्तों, सम और विषम के बारे में क्लियर हो गया। अब आते दोस्तों हम लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं दोस्तों? रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रूढ़ संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अपने आप, ठीक, और एक को छोड़कर कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, वो कौन संख्या कहलाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक दोस्तों। एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लिया जाए 7, 13, 17, 19 ... etc। देखिए दोस्तों, 7 कोनो संख्या से कटेगा। 7 कटेगा तो किससे कटेगा? 1 से कट सकता। 7 जब भी कटेगा तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 13 जब भी कटेगा 1 से या 13 से ही कर सकता है। 17 1 और 17 से कर सकता है। 19 1 और 19 से ही कर सकता है दोस्तों। तो यह कौन संख्या होगा दोस्तों? अभाज्य संख्या होगा। अब कहेगा दोस्तों एक कौन संख्या, भाज्य या अभाज्य? तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभाज्य संख्या का एक डिफिनेशन और हो सकता है।
वह संख्या जिसका जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो अलग अलग संख्या हो तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका दो अलग अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मान लिया जाए 19 दोस्तों, अगर इससे लगाएंगे तो एक मतलब 19 हो गया। इसका दो अलग अलग 1 और 19 अलग अलग गुणनखंड आया। क्या दोस्तों? अलग आया। 23 ले लिया जाए, 23 से लगा एक मतलब में 23 होगा। इसका भी दो अलग अलग गुणनखंड आ रहा है। जी दोस्तों आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। दो अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या। अब एक है दोस्तों, और एक का जब हम फैक्टर करेंगे तो लगाएंगे, इसका अलग अलग आया संख्या। क्या इसका अलग अलग आ रहा है? एक ही जैसा आ रहा है ना, इसीलिए ना तो एक भाज्य संख्या है और ना तो दोस्तों कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर आएगा, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कौन है? ठीक, तो दोस्तों सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या है? 2 है। 2 सम संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी। 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आ जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? जी दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कितना है दोस्तों? 2 ही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दोस्तों कितना है? 2 ही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों कितना? 2 ही है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आते हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, यानी अपने आप और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरा संख्या से कर जाता हो, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 6, 10, 15 etc। ये देखिए 1 से कटेगा और 6 से कटेगा, कोई अदर संख्या से भी कट जाएगा 6, तो इसीलिए कौन संख्या है? भाज्य संख्या है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है दोस्तों? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। क्लियर? चलिए दोस्तों क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी आवाज संख्या, आवाज़ संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। जी दोस्तों, कहता है सबसे छोटी आवाज संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? जी दोस्तों, सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी जो आवाज संख्या होता है दोस्तों वो होता है कितना? 2 होता है। गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह। सबसे छोटी दोस्तों कौन संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4, बराबर में आंसर हो जाएगा 8। यानी कि सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? 8 होगा। क्यों? सबसे छोटी आवाज संख्या जो वो होता है 2 और गुणनफल का मतलब होता है गुना, इसीलिए गुना का चिन्ह दिया है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है और दोनों को गुना कर दे तो दोस्तों कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चले दोस्तों, भाज्य और आवाज को हम लोग समझ लिए, अब चलेगा क्या? परी में अपरी में। क्या चलेगा दोस्तों? परी में और अपरी में। परी में अपरी में से पहले हम लोग कुछ और भाज्य आवाज से रिलेटेड संख्या को हम लोग बता देते हैं। एक होता है दोस्तों जुड़वा आवाज संख्या, जुड़वा आवाज संख्या। जिन दो आवाज संख्याओं के बीच में आवाज, जिन 2 आवाज संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वा आवाज संख्या कहते हैं। जिन 2 आवाज संख्याओं के बीच में, जिन 2 आवाज संख्याओं के बीच में एगो क्या होना चाहिए दोस्तों? भाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाज्य संख्या। जिन 2 आवाज संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो उसी को हम लोग कहते हैं जुड़वा आवाज संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? जुड़वा आवाज। जैसे 5 और 6, इसके बीच में कौन संख्या आएगा? 7 तो आ जाएगा ना दोस्तों? कितना आ जाएगा? 7। 7 क्या है? भाज्य संख्या। 7 क्या दोस्तों? भाज्य संख्या। तो हो गया। जैसे लिखते 9,11, बीच में 9 भी भाज्य संख्या। 9 क्या दोस्तों? भाज्य संख्या। 9 क्या है? भाज्य संख्या। चलिए ये नहीं होगा, आवाज संख्या लेना। क्या हमको लेना है? क्या? आवाज संख्या। जैसे 11 और आप 13 ले लीजिए, ये जुड़वा आवाज संख्या। इनके बीच में एगो भाज्य संख्या नजर आएगा। 11 और 13 के बीच में कौन संख्या नजर आएगा? जुड़वा भाज्य संख्या नजर आएगा। 12 भाज्य संख्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं जुड़वा आवाज संख्या।
चलिए दोस्तों आगे, चलिए दोस्तों अब आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, सअभाज्य संख्या। या जिन दो संख्याओं का मौसो एक हो, या जिन दो संख्याओं का मौसो एक हो, या जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों जुड़वा आभाज्य संख्या। क्या कहते हैं सॉरी, सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल जैसे 18 और 25 का ले लिया जाए। जी दोस्तों, जब इसका अब भाग दोगे, इसका मौसो निकालोगे, तो इसका मौसो एक आएगा, और यह कौन संख्या होगा दोस्तों, सअभाज्य संख्या। क्या होगा दोस्तों, सअभाज्य संख्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जरूरी नहीं है कि P/Q के ही रूप में लिखना, आप M/N भी लिख सकते हैं, R/S भी लिख सकते हैं, K/N भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको P/Q के रूप में लिखना, लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाला जो संख्या होगा उसको हम लोग कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो संख्या होता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हर। यानी कि परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बट्टे हर। परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बट्टे हर, यानी P/Q। अंश बट्टे हर या P/Q, अंश बट्टे हर या P/Q। ठीक दोस्तों, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बट्टे हर को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जी दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या को पहचानना सीखेंगे कि परिमेय संख्या को आगे कर पहचाना कैसे जाता है, परिमेय संख्या को पहचाना कैसे जाता है। जी दोस्तों, परिमेय संख्या को पहचानने के लिए नंबर 1, परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका, परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका, यानी परिमेय संख्या को पहचानेंगे किस तरह, परिमेय संख्या को पहचानेंगे किस तरह। नंबर 1, रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि रूट के अंदर की वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, वो कौन संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, √16, √36। ठीक दोस्तों, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 6, तो √81, ये सब पूर्ण वर्ग है। इसीलिए दोस्तों क्या है, यह परिमेय संख्या। कौन संख्या है, यह परिमेय संख्या। ठीक, दूसरा तरीका है
जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, के अंत में डॉट 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 ना हो, जिस संख्या के अंत में डॉट डॉट ना हो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा दोस्तों? जिस संख्या के अंत में डॉट डॉट नहीं रहेगा वो कौन संख्या कहलाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए ये हो गया, ठीक, या ऐसा ले लिया जाए, फिर या ऐसा ले लिया जाए। जिस संख्या के अंत में डॉट डॉट का चिन्ह हो वो कौन संख्या कहलाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जिस संख्या पर रेकरिंग यानी बार हो तो वो परिमेय संख्या होगा। जिस संख्या पर रेकरिंग हो यानी बार हो वो संख्या परिमेय संख्या होगा। वो संख्या परिमेय संख्या होगा। वो संख्या परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब है, मान लिया जाए इस तरह रहेगा तो ये कौन संख्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इस तरह का रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ये कौन संख्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को डॉट रहेगा आप जरूर डॉट बॉक्स में या आप जो नंबर दिया गया है एप्लीकेशन में उस नंबर पे जरूर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ ही टाइम में के अंदर आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वह संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वह संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए √17, √25, √31 ... etc। मतलब इस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ये संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा ये तो नहीं निकलेगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका ठीक। अपरिमेय संख्या के पहचानने का तरीका दोस्तों अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? ठीक दोस्तों, अपरिमेय संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? अपरिमेय संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले नंबर रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्णवर्ग ना हो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या रूट के अंदर की वह संख्या
जो पूर्ण वर्ग ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल आपने देख लिया, 22, √21, √27, ETC, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, दूसरा तरीका, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में डॉट डॉट हो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या होगा। जिस संख्या के अंत में क्या डॉट डॉट का चिन्ह हो वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल यहां देख लीजिए दोस्तों, डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल, डॉट डॉट डॉट। ये सब आपका दोस्तों क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय, जी दोस्तों, परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को थोड़ा फिर से हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या जो टाइप होगा, परिमेय संख्या जो टाइप होगा दोस्तों, वो दशमलव में भी होगा, परिमेय संख्या होगा। वो दशमलव में भी होगा तो वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दशमलव में भी होगा तो वो कौन संख्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। माइनस में भी होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। माइनस में भी होगा तो दोस्तों वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब आते दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर, संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याओं का परिवार बनता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। दोस्तों पूरा सुस्त हो गए, कुछ प्रॉब्लम है अंदर नहीं, इस वजह से कोई बात नहीं, धार वही रहेगा। बस आज फर्स्ट क्लास इस वजह से, फिर कल से पूरा टाइट से लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों √25 आप प्लस मान लीजिए √7, ये कौन संख्या होगा, वास्तविक संख्या। कौन संख्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या होगा। इसका वर्गमूल 5 प्लस क्या है, √7 है। ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय। इतना दोस्तों आपका चैप्टर जो थ्योरी था वो क्लियर हो गया। ठीक दोस्तों, अब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए। कोई खास इसमें फॉर्मूला है नहीं, कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, बस थोड़ा 2-4 फॉर्मूला है। कल जो क्लास होगी वो सेकेंड क्लास होगी, उसमें हम आपको पूरा निचोड़ से जितना फॉर्मूला है और जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप को कल बताएंगे। फिर परसों की क्लास में जितने भी टॉपिक छूटा रहेगा सबको बताएंगे। लगभग आपका 3 दिन का एक क्लास का टारगेट लिया गया है, लेकिन कोशिश है
3 दिन का तो लिया गया टारगेट, लेकिन कोशिश है कि उसको 5 दिन भी, यानी एक चैप्टर को 5 दिन में हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे मैथमेटिक्स का। साइंस का भी एक दिन में 5 चैप्टर, 5 दिन में एक चैप्टर को ही कवर करना। जी दोस्तों, आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां लिखिए AR रिसर्च पॉइंट, वहां से आ जाएगा। और वहां से आने के बाद जैसे वहां से आपका एप्लीकेशन आ जाता है तो आप लोग जरा सा भी देर ना करें, आप लोग जाके एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कीजिए। फटाफट कोई टाइम नहीं लगाइए, आप फटाफट कोई टाइम नहीं लगाइए। जाने के बाद आप जाकर सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 149 रुपये मात्र आप कोर्स को खरीदिए और छक्का छुड़ा दीजिए। आपको कल मॉर्निंग में साइंस का, हिंदी का, उर्दू का और सब क्लास का जो टाइमिंग होगा फिर से शेड्यूल एक बार सेट कर दिया जाएगा। और टेक्नीशियन को बता देते हैं कि आप लोग का जो टाइम है वो फटाफट फिर से दोबारा देख ले, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्लियर करें। आप लोग जैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, एप्लीकेशन रजिस्टर कीजिएगा और कोर्स को परचेज कीजिएगा, वैसे आपको इंक्वायरी के लिए कॉल जाएगा। आप लोग कॉल रिसीव करके आप बता दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको नंबर डाला गया उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखना ना भूले वीडियो को, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास शेयर भी करें और इसे बताएं। इस बार ड्रीम 100 लेके आए, 100% मार्क दिलाएंगे। थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।